संजना यदुवंशी, जिसने अपने पूरी फैमिली को एक पहचान दी अपनी पहचान से, आज उसी का पैर उसी के अपने काट रहे हैं। संजना यदुवंशी की छोटी भाभी मुस्कान, अभी इन दोनों के बीच में कैट फाइट चल रहा है। मुस्कान ने उगला जहर अपने ससुराल वालों के लिए और संजना के लिए, तो आज संजना ने दिया है इनडायरेक्टली मुंहतोड़ जवाब मुस्कान को। आंखों से छलका है दर्द अपनी माँ के लिए। मुझे भला बुरा बोल दो, लेकिन माँ को मुझे मेरी कुछ मत बोलो, क्योंकि मेरी माँ ने बहुत दुख झेले हैं। एक भाई, एक भाभी और अपने पूरे परिवार का खर्चा अभी तक संजना उठा रही थी। जैसे ही अपना पैर खींचा, शादी हो गई, वैसे ही संजना बुरी बन गई अपने भाई भाभी के लिए। आइए, क्या है मैटर पूरा जानते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे वीडियो में। जो दिखता है वही बिकता है। मैं बात करूंगी संजना यदुवंशी का। मैंने ये तीसरा या चौथा रिएक्शन होगा संजना यदुवंशी पे, जब से मैं देखना स्टार्ट की हूँ संजना के बारे में। और संजना को मैं तब से जानती हूँ जब से संजना की शादी का वीडियो वायरल होने लगा, तब से मैं संजना को जानती हूँ। उसके पहले मैं जानती भी नहीं थी कि इटावा क्वीन ये संजना है और इतनी फेमस है, क्योंकि ये हमारे एरिया के लोगों का हम ज़्यादातर वीडियो देखते हैं। और इटावा का ये पहली बार मुझे शादी का वीडियो दिखा और उससे ये बराबर मेरे मोबाइल में रिकमेंड करने लगी यूट्यूब पे, तो तब से मैं देखना स्टार्ट की। पूरा हिस्ट्री नहीं जानती थी, लेकिन अब लगभग मैं पूरा जान गई हूँ। संजना यदुवंशी ने अपनी पहचान से, अपनी कमाई से अपने भाइयों की जिम्मेदारी, अपने भाइयों का खर्चा सारा उठाया शादी तक। लेकिन जैसे ही शादी हुआ, संजना ने बोला कि मैं सिर्फ और सिर्फ मैं अपनी माँ का जिम्मा लेती हूँ, मैं अपनी माँ का खर्च उठाना चाहती हूँ, बाकी सब अपना अपना देख लें। और सबका अपना अपना चैनल भी है। और मुझे नहीं लगता कि संजना ने कुछ गलत किया, क्योंकि उसकी भी एक लाइफ है, उसका भी ससुराल है। अपनी ससुराल को देखेगी या माँ को देखेगी या अपने भाइयों को देखेगी। गैर जिम्मेदार भाई जो सिर्फ अपनी बहन के कंधों पर बोझ बनकर लदे रहे, लालच में उसके पैसे को ऐश में उड़ाते रहे, कभी खुद भी कमाने का नहीं सोचा। पहचान तो दे दी, चैनल तो बना दिया, इंस्टाग्राम पे चैनल बना दिया, इधर यूट्यूब पे चैनल बना दिया। मेहनत की तो बात थी, लेकिन मेहनत करना कौन जानता है। संजना यदुवंशी की शादी के बाद से ही इनकी जो भाभी है मुस्कान, उनसे बराबर कैट फाइट चलती रहती है। बीच में इन लोगों का पैचअप हो गया था, लेकिन फिर से अब इन लोगों का कैट फाइट चल रहा है। मैंने कुछ दिन, 2-3 दिन पहले देखा कि मुस्कान ने एक वीडियो डाला था, जिसमें मुस्कान ने ये बोला था कि मेरा इंस्टाग्राम आईडी किसी ने डिलीट करवा दिया है। और ये तीसरी, चौथी, 5वीं बार हुआ है मेरा इंस्टाग्राम आईडी लोगों ने डिलीट करवा दिया है। न जाने क्यों मेरे से दुश्मनी है। और मेरे दूसरे कोई नहीं, अपने ही ससुराल वाले हैं, अपने ही लोग हैं। और बद्दुआओं की भरमार लगा दी। मुस्कान ने अपने वीडियो में भरपूर बोला है और मुंहतोड़ जवाब भी दिया है। कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली उसने संजना को शक के घेरे में लेकर ये बात बोली कि मेरा इंस्टाग्राम आईडी संजना ने ही उड़वा दिया है, तो मेरी बद्दुआ लगेगी, तो कभी तुम भी माँ नहीं बन पाओ, ना जाने क्या क्या। मैं सबसे पहले तो मुस्कान से एक बात कहूँगी कि इस टाइम पर आप प्रेग्नेंट हो। प्रेगनेंसी के टाइम पर इतना स्ट्रेस लेकर, इतना बोझ लेकर नहीं रहना चाहिए। आपको इस पचड़े में पड़ना ही नहीं चाहिए। कर्मा कहते हैं ना, सबका अपने साथ रहता है, तो ऊपर वाला देखता है, सबका कर्म अपना अपना लिख के वो रखता है और उसके अनुसार सबको सजा देता है। तो हम और आप क्यों होते हैं बद्दुआ देकर अपने आप को बुरा करने वाले। ये संजना के लिए, क्योंकि इस टाइम मुस्कान के लिए है। मुस्कान इस टाइम पे प्रेग्नेंट है, तो ये बद्दुआ देकर, ये अपने आप को सही सती सावित्री बनाकर क्या आप यहाँ पर परोसना चाहते हो। कहीं ऐसी वजह तो नहीं कि इसी वजह से अपनी वीडियो को यहाँ पर चलाना चाहते हो। कहीं ना कहीं ये इंसान देखना चाहता है कि संजना और मुस्कान में कैट फाइट चल रहा है, तो आप भरपूर इनडायरेक्टली उन लोगों को टारगेट करोगे तो आपका अपना चैनल भी चल पड़ेगा। कहीं इसके पीछे ये तो साजिश नहीं है।
नहीं तो इस टाइम पर आपको अच्छी अच्छी बातें सुननी चाहिए थी, अच्छी अच्छी वीडियोस देखने चाहिए, अच्छी अच्छी बातें बोलनी भी चाहिए। जो हम बोलते हैं, जो खाते हैं, जो सुनते हैं, वही बच्चे पर प्रभाव पड़ता है। अगर किसी के लिए क्रोध, ईर्ष्या, घृणा लेकर हम इस प्रेगनेंसी में जर्नी करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं वो बच्चे पर भी बुरा असर पड़ेगा, उसके अंदर भी वो भावना आएगी, और कहीं ना कहीं वो आपके अपने हैं, सगे हैं। आज नहीं तो कल उनसे पैचअप होगा। इंसान अपनों से कभी इतनी दूरी नहीं बना सकता है, और जब पैचअप होगा उस टाइम पे पछतावा होगा कि मैंने क्यों ऐसा बोला। तो ऐसी बातें मुस्कान को नहीं बोलनी चाहिए, ये मुस्कान के लिए था। क्या मिलेगा बद्दू, और आपके पास अगर प्रूफ नहीं है तो आप किसी को इनडायरेक्टली बोल नहीं सकते। अब यहाँ पर ये बोलेंगे कि मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया, जाहिर सी बात है जब हमको और लोगों को पता चल रहा है कि आप किसके लिए बोल रहे हो, तो जिसके लिए बोल रहे हो उसको भी तो दर्द होगा ना। सबूत हो तो आप डायरेक्टली उसका नाम लेकर उसको एक्सपोज करो, आपको लोग साथ रहेंगे। बिना सबूत के तो यहाँ पर जज भी कोई फैसला नहीं दे सकता। तो मुस्कान ने भरपूर संजना पे वार किया कि संजना ने ही मेरा आईडी बार बार डिलीट करवाया है। चलिए बात करते हैं संजना की। आज संजना के आंखों में आंसू छलके अपनी माँ के लिए। मैं एक वीडियो देखी यूट्यूब पे ही, संजना ने भी बोला था कि मेरा फेसबुक पे कोई आईडी नहीं है, क्योंकि मेरा 3-4 बार आईडी किसी ने टर्मिनेट करवा दिया, तो अब मेरा मन भी नहीं करता है फेसबुक पे कोई वीडियो बनाने का। तो जब संजना नहीं कर रही है और मुस्कान के हिसाब से संजना अपनी टीम से करवा रही है, तो ये कर कौन रहा है? संजना का खुद का आईडी टर्मिनेट हो रहा है, खुद का आईडी डिलीट हो रहा है, तो फिर हम कैसे ये संजना के ऊपर ब्लेम कर सकते हैं, या हम किस तरह से उसको गलत समझ सकते हैं? जब तक संजना ने इनको पलकों पे रखा तब तक संजना बढ़िया थी। जब संजना ने अपने पैर खींचे, अपनी जिम्मेदारियां समझी, तो आज संजना छोटे भाई और भाभी के लिए गलत हो गई। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर संजना कहीं से कहीं तक गलत है, जैसा मैं आज देख पाई हूं। संजना का आज वीडियोस देख के मुझे भी ये चीज हुआ कि भाई क्यों, कभी ताली एक हाथ से नहीं बजती। भाभी जी, गद्दार भाभी जी, जिनको पहचान ही संजना से मिली, मुस्कान ने ही इनकी लव मैरिज शादी करवाई, पीछे पड़ी थी कि अपने भाई से शादी करवा दीजिए, भाई से शादी करवा दीजिए। संजना ने अपने खर्चे से इनकी शादी करवाई। कम से कम कहते हैं ना कि जो जिसके लिए करता है उसका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलना चाहिए। तो इन गद्दार भाभी जी को कम से कम इतनी तो होनी चाहिए अंदर इंसानियत कि जिस ननद ने इनको पहचान दिलाई उसके लिए बिना सबूत के हम कैसे टारगेट कर सकते हैं। और टारगेट अगर सच में ये कर रही हैं तो ये बुरा है, या अपने वीडियो के लिए भी ये कर रही हैं तो भी बुरा है। एहसान मानना चाहिए कि उसके वजह से आज हमको लोग जान रहे हैं कि ये संजना की भाभी हैं। तो इन्होंने इंस्टाग्राम पे फिर से एक आईडी बना ली है, इटावा की भाभी। तो इसमें इनको भी मुंह तोड़ जवाब दिया है लोगों ने कि इटावा क्वीन भाभी नहीं, इटावा क्वीन की भाभी लिखो। कहीं ना कहीं इटावा क्वीन संजना या ऐसे कुछ टाइटल डालता है। इटावा के नाम से ये चर्चित यूट्यूबर हैं संजना, और इनको आज कौन नहीं जानता। बहुत सारे लोगों ने ट्रोल किया। एक चीज संजना की मुझे इस टाइम पे अच्छी नहीं लग रही है, जो कि मैं बोलूंगी, देखो बटरिंग तो मैं करती नहीं हूं। संजना ने इसके लिए भी मुंहतोड़ लोगों को जवाब दिया है, वो मुझे फर्क नहीं पड़ता। संजना का बहुत सारा ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ये अपने पति को चिपक चिपक के प्यार कर रही हैं, और पति को मतलब पति बिना कपड़ों के ही इनसे लिपट रहे हैं। ये चीज मुझे सही नहीं लगी कि यार प्यार करने के लिए तो आपका घर है ही है, चार दीवारी है ही है, आपके घर में लोग ही हैं। जरूरत क्या है सोशल मीडिया पर इन सब चीजों को दिखाने की? प्यार करने का यही तरीका थोड़ी होता है कि आप पति ऐसे ही बिना वस्त्रों के रहे और पत्नी से इस तरह से एक इंटीमेट सीन टाइप का ये लोग क्रिएट करते हैं और डाल देते हैं। उस पर संजना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है कि मेरा पति है, मैं जैसे चाहूँ वैसे प्यार करूँ, तुमको क्यों जलन नहीं हो रही है? हम आपके कोई दुश्मन नहीं है, ये हम पहली बार बना रहे हैं, बाकी बहुत सारे लोग इनके ऊपर टिप्पणी दे चुके हैं। जलन नहीं होती है, सबके घर में सब पति पत्नी है, एक लिमिट होता है। आपको लोग एक चाहते हैं
और जो लोग चाहते हैं वही लोग आपको ये हिदायत दे के जाते हैं। आपको पसंद जिस रूप में करते हैं लोग, और वो रूप अलग से चेंज हो जाता है तो वो उनको हजम नहीं होता है, और वही लोग सिखा के जाते हैं कि आप ऐसे मत करो, वैसे मत करो। भाई आप ही का पति है, आप जो है जैसा करो, लेकिन उसके लिए भी एक रूल बना होता है। बाकी आपकी मर्जी है, आपका चैनल है, आप चाहे बिना कपड़ों के वीडियो बनाओ, चाहे कपड़ों के, चाहे जैसे भी हो, लोग आकर बस हिदायत दे जाएंगे, आप वही करोगे जो आपको करना है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं करते हैं। आपको कैसा लगा वीडियो, और इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, आपकी क्या विचारधारा है संजना को लेके और मुस्कान को लेके, जरूर कमेंट में कमेंट करना। मुझे लगता है कि यहाँ पर मुस्कान गलत है। बिना रीज़न के किसी को इस तरह से बद्दुआ देना सही नहीं है। अगर तुम माँ बनने वाली हो तो उस टाइम पर तो बिल्कुल भी नहीं। एक इंसान होता है ना, अपने आप को भस्मासुर समझ लेता है कि अगर हम जो कहेंगे सामने वाला भस्म हो जाएगा। तो कहते हैं कि माँ बनने वाली जो औरत माँ बनने वाली होती है उस टाइम पर उसके मुंह से जो निकलता है वो सही होता है। तो उसी तरह से मुस्कान गलत कर रही है, और गलत इसका प्रभाव सोशल मीडिया पे पड़ रहा है। और इस तरह से एटीट्यूड में, गुरूर में सोशल मीडिया पे किसी को डराओगी, धमकाओगी तो क्या कोई डरेगा, धमकेगा? जिसके बदौलत तुम्हारे घर में दाल रोटी चलती है, आप उसी जनता को आकर डरा धमका रहे हो, तो जनता आपकी सुनेगी नहीं, सुनाकर जाएगी।